हेलो दोस्तों, मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फिल्मी हॉरर। आज हम देखेंगे इंग्लिश हॉरर फिल्म अ नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट का शॉर्ट वर्जन। ये फिल्म 1984 में आई थी। ये नाइटमेयर फिल्म सीरीज की पहली फिल्म है। इसके टोटल 9 पार्ट्स आ चुके हैं। फिल्म में एक आदमी उंगलियों में चाकू लगे लोहे के दस्ताने बनाता है और टीना एक डरावने सपने की वजह से चौंक के उठती है। तुम ठीक हो टीना? सिर्फ सपना था माँ। तुम्हारी हालत तो कुछ और ही कह रही है। 1, 2, फ्रेडी आ रहा देखो। हाँ, अगली बार ऐसा हो तो बस खुद को कहना कि यह सिर्फ एक सपना है और बस फिर क्या, तुम्हारी नींद टूट जाएगी। शुरू के इन सीन में जहां फ्रेडी अपना ग्लव बना रहा है, इसमें स्पेशल इफेक्ट डिजाइनर चार्ल्स के हाथ हैं, जिन्होंने असलियत में बिल्कुल ऐसे ही ये ग्लव बनाया था। मैंने सपने में एक आदमी देखा जिसने एक गंदा लाल और हरा स्वेटर पहना था। वो अपने नाखूनों को चीजों पर घिसता था। तुमने उसी को देखा जैसे मैंने देखा था। रॉबर्ट इंग्लैंड को फ्रेडी के मेकअप के लिए 3 घंटे लगते थे, लेकिन फिर भी फिल्म की शूटिंग 32 दिन में ही कर ली गई थी। सुनो, मुझे और टीना को कुछ जरूरी काम है। हम इसकी मॉम के कमरे में हैं। तुम दोनों भी जाकर ऐश करो। मुझे पता था तुम्हें कुछ बात तो जरूर है। तो हम दोनों के ही बुरे सपने बंद। तुम्हें बुरा सपना कब आया था? लड़कों को भी बुरे सपने आते हैं, समझिए। हेदर नैन्सी के रोल के लिए 200 एक्ट्रेस में से चुनी गई थी, जिनमें जेनिफर ग्रे, टेमी मोरे, कॉर्टनी कॉक्स, ट्रेसी गोल्ड और क्लॉडिया वैक्स थी। फ्रेडी की नर्सरी राइम हेदर के बॉयफ्रेंड ने शूटिंग के दौरान ही बनाई थी। ये न्यूलैंड सिनेमा की दूसरी फिल्म है। पहली फिल्म 1982 में आई अलोन इन द डार्क थी, जिसे बहुत कम थिएटर्स में रिलीज किया गया था, और जब फिल्म नहीं चली तो फिल्म को सिर्फ वीडियो पर ही रिलीज किया गया। इसलिए कहा जा सकता है कि यह फिल्म न्यूलैंड सिनेमा की पहली असली सिनेमैटिक मूवी है। कौन है वहाँ? इस सीन में फ्रेडी के हाथ लंबे करने के लिए नकली खिलौने के हाथों को गली के दोनों तरफ से 2 लोग मछली पकड़ने के डंडे से सहारा दे रहे थे। यहाँ ग्लव के चाकू से स्पार्क निकालने के लिए इसे कार बैटरी से जोड़ा गया था। ये कैसे हो गया? इस सीन को शूट करने के लिए घूमने वाला कमरा बनाया गया था, जिसे धीरे धीरे घुमाया गया, जिससे टीना दीवार से मूव करती हुई छत पर चली जाए। क्या तुमने खून किया? वहाँ कोई और भी था। उससे दूर हट जाओ बच्चे। रुक जाओ। नहीं! चलो ठीक है, मैंने पकड़ लिया। चलो चलो। डायरेक्टर से पहले क्रेवन इंग्लिश के टीचर थे, जो स्कूल में शेक्सपियर पढ़ाते थे, इसलिए सीन में शेक्सपियर ही पढ़ाया जा रहा है। उनकी कब्र तैयार थी और रोम की गलियों में हर तरफ मौत का सन्नाटा छाया हुआ था। नैन्सी, टीना, हे नैन्सी, हॉलवे में भागना मना है। फ्रेडी का ये ग्लव स्टील और ब्रास से बनने की वजह से काफी भारी था। इससे रॉबर्ट इंग्लैंड का कंधा झुक जाता था। ये पोस्ट डायरेक्टर को काफी अच्छा लगा, इसलिए इसे फ्रेडी की चाल का हिस्सा बना दिया गया। कौन हो तुम? चलो बैठ जाओ।
मैं सीधे घर जा रही हूँ। ये टीचर लिन शाय प्रोड्यूसर रॉबर्ट शाय की बहन है। बाद में इन्होंने कई डरावनी फिल्में की और इंसीडियस फिल्म की पूरी सीरीज में ये थीं। क्या तुम उसे देख पाए थे? नहीं, तो फिर तुम्हें कैसे पता कि वहाँ पर कोई और भी था? क्योंकि किसी ने उसे काटा और मैं बस देखता रहा। बस कटने के निशान दिखते जा रहे थे। लग रहा था जैसे कि एक ही वक्त में 4 रेजर्स उसे काट रहे हों। पर मुझे लगा कि ये सिर्फ एक बुरा सपना है, जैसा कि मैंने एक रात पहले देखा था। उसमें एक आदमी था जिसकी उंगलियों की जगह छुरियां थी। पूरी फिल्म में एल्म स्ट्रीट कहीं भी बोला नहीं गया। डायरेक्टर क्रेवन का कॉलेज एल्म स्ट्रीट पर था, वहीं से ये नाम लिया गया। 9-10 अब नहीं सोना बस। नैन्सी, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा दूध गर्म किया है। गर्म दूध? मैं ठीक हूँ। ठीक हो? मैं बस टब से निकलते हुए फिसल गई मॉम। ये बॉटमलेस बाथ टब स्विमिंग पूल के ऊपर बनाया गया था और यहाँ ये हाथ रॉबर्ट इंग्लैंड का नहीं बल्कि एक स्टंटमैन का है। दरअसल मैं किसी को ढूंढने के लिए जाने वाली हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझ पर पहरा दो। ठीक है। ठीक है, अब सुनो हमें क्या करना है। रॉड, उठ जाओ! डायरेक्टर क्रेवन ने फ्रेडी का हथियार पहले हंसिया धराती सोचा था, लेकिन वो पौराणिक कथाओं के दानवों को पढ़ रहे थे जिनमें दानवों के खतरनाक नाखूनों का जिक्र था। और एक दिन उन्होंने अपनी बिल्ली को अपने नाखून खोलते हुए देखा, तो क्रेवन ने इसका मैनमेड वर्जन बनाने का सोचा। जॉनी डेप को इस फिल्म में इसलिए लिया गया था क्योंकि वो इस फिल्म के डायरेक्टर वास क्रेवन की बेटी को ड्रीम बॉय लगे थे। ये जॉनी डेप की डेब्यू फिल्म है। इसके जल्दी फिल्म की कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। लॉस एंजलिस टाइम्स अखबार में इस घटना के बारे में कई आर्टिकल छपे थे। हमांग जाति के लोग साउथ ईस्ट एशिया से अमेरिका में शरण लेने आए थे क्योंकि उनके बहुत से लोग डरावने सपने देखते हुए वहां मरने लगे थे। लेकिन यहां आने के 1 साल के अंदर ही उनके 3 लोग इसी तरह नींद में चिल्लाते हुए मर गए। ऑटोप्सी रिपोर्ट से भी ये पता नहीं चला कि वो कैसे मरे। इसी बात से फिल्म के डायरेक्टर वॉस क्रेवन इस पर फिल्म बनाने के लिए प्रेरित हुए। ये सब कब से हो रहा है? कत्ल के बाद से। उससे पहले वो बिल्कुल ठीक थी। अब उसे लगता है उसके सपने असली हैं। रीडिंग इतनी ज्यादा कभी नहीं होती। ये क्या? अरे बाप रे! इतना खून! मैं अपने सपने से बाहर कुछ ले आई। ये नर्स का रोल डायरेक्टर क्रेवन की पत्नी मिमी क्रेवन ने किया है। इस पर तो उसका नाम भी लिखा है, फ्रेड क्रूगर। मॉम, क्या आप जानती हैं ये कौन है? मम्मा, वो मर चुका है। आप पहले से ही उसके बारे में जानती थी और फिर भी आपने ये जताया कि वो मेरे दिमाग की कोई उपज है।
तुमने कभी बेलेनी सपने देखने के तरीकों पर कुछ पढ़ा? उनके पास एक पूरा सिस्टम है जिसे कहते हैं सपनों के हुनर। उन्हें अपनी सारी कलाएं सपनों से ही मिलती हैं और वो जागते ही उन्हें लिख लेते हैं। और अगर वो सपने में एक मॉन्स्टर से मिले तो? वो उसकी तरफ पीट कर लेते हैं, उसकी सारी ताकत छीन लेते हैं और वो गायब हो जाता है। फिल्म की ओरिजिनल स्क्रिप्ट में फ्रेडी बच्चों से छेड़छाड़ करने वाला था, लेकिन क्योंकि उस वक्त ऐसे केस कैलिफोर्निया में चल रहे थे, इसलिए फ्रेडी को बदल के बच्चों का खूनी बनाया गया। जानना चाहती हूँ फ्रेड क्रूगर कौन था? वो एक बच्चों का कातिल था जिसने कम से कम 20 बच्चों को मारा था, सारे इसी जगह के। क्या उसे कैद कर लिया गया? कोई सर्च वारंट पर सही जगह दस्तखत करना ही भूल गया और फ्रेड क्रूगर आजाद हो गया। फिर आपने क्या किया मम्मा? वो हमें एक वीरान बॉयलर रूम में मिला जहाँ वो बच्चों के लिए जाया करता था। हमने वहाँ हर जगह पेट्रोल छिड़क दिया और फिर हमने उसमें आग लगा दी और उसे जलते हुए देखा। मैंने उसकी छुरियां भी ले ली थी। इसलिए अब सब ठीक है। फिल्म के डायरेक्टर क्रेवन फिल्म के भूत को कोई डरावना मास्क नहीं पहनाना चाहते थे जो बाकी हर डरावनी फिल्मों में होता था। वो फ्रेडी का चेहरा दिखाना चाहते थे, लेकिन जो खौफनाक बिगड़ा हुआ हो, इसलिए स्टोरी में फ्रेडी को आग में जला के मारा गया। अच्छा, तुम कब से नहीं सोई हो? 7 दिन होने को आए हैं। सुनो ग्लेन, मैं जानती हूँ वो कौन है। सच में? हाँ, बस जब मैं उसे बाहर लाऊं तो उसे पकड़ने में मेरी मदद करना। और तुम ये करोगी कैसे? जब तुम मुझे जगाओगे तो मैं उसे पकड़ लूंगी। हम दोनों बाहर आ जाएंगे, तुम उस पर वार करना, फिर सब खत्म। रात 12 बजे मुझे मेरे बरामदे में मिलो। डायरेक्टर क्रेवन ने फ्रेडी को कम बोलने वाला लिखा था, लेकिन आगे की आने वाली फिल्मों में फ्रेडी को एक डरावना मजाक करने वाला विलन बनाया गया। अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूं नैन्सी। इस सीन के लिए घूमने वाला कमरा बनाया गया था जिसमें 500 गैलन लाल पानी डाला गया था, लेकिन पानी गलत तरफ चला गया और स्टेज की लाइट्स और तारों पर चला गया, जिससे सेट की लाइट चली गई थी, लेकिन कोई हादसा नहीं हुआ। फ्रेड क्रूगर ने किया है डैडी, और सिर्फ मैं उसे पकड़ सकती हूँ। वो मेरे बुरे सपने में आता है। बस आप अब से ठीक 20 मिनट बाद यहाँ आकर दरवाजा तोड़ देना। फिल्म के डायरेक्टर क्रेवन ने 10 साल की उम्र में एक अजीब बूढ़े आदमी को देखा था जो उनके बेडरूम की खिड़की से उन्हें घूर रहा था। इससे वो बहुत डर गए थे। इसके अलावा स्कूल में एक लड़का उन्हें परेशान करता था, उसका नाम था फ्रेडी क्रूगर। इन्हीं दोनों को मिला के उन्होंने इस फिल्म के बूगीमैन को क्रिएट किया। क्रेवन ने अपनी पहली डरावनी फिल्म लास्ट हाउस ऑन द लेफ्ट में भी विलन का नाम इसी नाम को शॉर्ट करके क्रूग रखा था। चलो क्रूगर, मेरे पीछे आओ। अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मेरे ख्याल से मैं वाकई पागल हूँ। रॉबर्ट इंग्लैंड ने वैसे तो कुछ डरावनी फिल्में की हुई थी, लेकिन वो डायरेक्टर क्रेवन की लिस्ट में नहीं थे क्योंकि वो डरावने नहीं लगते थे। डायरेक्टर ने केन होल्डर को फ्रेडी के रोल के लिए ऑलमोस्ट चुन लिया था, जो एक्टर और स्टंट परफॉर्मर हैं जिन्हें फ्राइडे द 13th फिल्म में जेसन के रोल के लिए लिया गया था। लेकिन जब रॉबर्ट इंग्लैंड स्लीक बैक हेयर और डार्क आई मेकअप के साथ ऑडिशन के लिए आए तो डायरेक्टर क्रेवन को लगा कि फ्रेडी एक नॉर्मल साइज का पतला बेईमान आदमी ज्यादा डरावना लगेगा। डैडी जल्दी! ये पूरा सीन कई कैमरों के साथ एक टेक में लिया गया था।
उस वक्त का ये सबसे मुश्किल आग लगने का सीन था। इस सीन के लिए फिल्म के स्टंटमैन एंथनी सेसिर को बेस्ट स्टंट ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला था। इन्होंने ही बाद में आई स्क्रीन फिल्म सीरीज में घोस्ट फेस कॉस्ट्यूम में शॉट्स दिए थे। डैडी दरवाजा खोलिए। तोड़ रहे हैं। चलिए। बाहर कर। यहाँ भी आग लगी है। नंसी बताओ मुझे आखिर ये सब हो क्या रहा है? अब आपको मुझ पर यकीन हुआ? न्यूलैंड सिनेमा इस फिल्म की सक्सेस की वजह से कंगाल होने से बच गई थी। इसके बाद की जो बड़ी बड़ी फिल्में कंपनी ने बनाई वो नहीं बन पाती, इसलिए मजाक में इस फिल्म का निकनेम रखा था द हाउस दैट फ्रेडी बिल्ट। सब ठीक तो है ना? मुझे पता है तुम यही हो फ्रेडी। अब मैं राज जान गई हूँ। ये पूरा हादसा ही एक सपना है। मुझे अपनी मम्मा और दोस्त वापस चाहिए। क्या कहा? मैं तुमसे वो सारी ताकत छीनती हूँ जो मैंने तुम्हें दी थी। फिल्म 9 नवंबर 1984 को रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म ब्लॉकबस्टर थी। फिल्म 1.8 मिलियन डॉलर में बनी थी, जिसकी कमाई पहले हफ्ते में ही हो गई थी। फिल्म ने 57 मिलियन डॉलर की कमाई की थी। वाह, कितना उजाला है। जल्दी धुंध छट जाएगी वरना इतना उजाला नहीं होता। अच्छा लग रहा है? ओह, बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। हाय दोस्तों। बाय। चलो। अच्छी लग रही हो। देखो मजाक बंद करो। हे, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। खिड़कियों को क्या हो रहा है? नहीं! मम्मा! 1 2 फ्रेडी आ रहा देखो। 3 4 दरवाजा बंद करो यार। इस वीडियो को कमेंट, लाइक और शेयर करें और देखते रहिए आपका फेवरेट चैनल फिल्मी हॉरर। हमारा चैनल फिल्मी हॉरर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें।